हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग। अपने चेहरे पर फुल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। आपने जो सपना देखा है उसको जरूर पूरा होगा। बस अपने कंटिन्यू अपने काम पर जो आपको दिया था, मैंने कहा था पढ़ाई अपने काम है, सुबह उठते ही उसको करना है। ठीक है जी। तो आज हर दिन आपका सुबह होगा। हर दिन आप बस ऐसे ही पढ़ाई करनी है। सभी सुबह उठते ही क्लास आपको मिलेगी, क्लास लगानी है। और अपना जो मोटिवेशन है ना, उसको सुबह से बरकरार रखना है। सुबह यदि आप मोटिवेट हुए, अपना मूड फ्रेश हुआ, तो सब कुछ बन सकता है। ठीक है जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी औकात नहीं। और देखते हैं आज हम मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। देखो, आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो एक्सरसाइज है 3.3। और देखो, आपको कुछ थ्योरम दिख रही होगी। ठीक है जी। इस 3.3 है ना, उसके अंदर थ्योरम यूज होगी। लेकिन आज हम ओनली इस थ्योरम पर बात करेंगे। आज इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी है 4, इस प्रॉपर्टी पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। और देखो, मैं ये भी बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे प्रॉपर्टी लगेगी। सर घबराना नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करने हैं। ठीक है जी। और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये क्वेश्चन ना सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जो क्वेश्चन दिए ना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो कैसे लगती है प्रॉपर्टी ये भी बताऊंगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखो, हमारे खुश हो गए, अपने चेहरे पर प्यारी ही स्माइल को लेके आओ। और देखो, तो आज बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 की बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी वैसे मैंने पहले भी बता दी थी। क्या ये बताया था मैंने? लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये होती है। और मैंने बताया था अपर लिमिट है ना लोअर लिमिट से ज़्यादा होती है। ठीक है जी। यदि ये 2 है ना तो ये 1 मिलेगी। ठीक है जी। यहाँ पर अपर लिमिट 5 है तो ये 3 मिल जाएगी। ठीक है जी। मतलब ऊपर वाली क्या लिमिट अपर लिमिट हो ज़्यादा होती है लोअर लिमिट से। ठीक है जी। यदि लोअर लिमिट अपर लिमिट से ज़्यादा हो जाए ना, तो उसको क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं मैंने बता ही दिया था। क्या, मान लें ये होगी 5 और ये होगी 2। ठीक है। तो क्या होगा, लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट से ज़्यादा होगी, तो इसको यू टर्न कर देते हैं। लोअर लिमिट है ना वो तो अपर लिमिट बन जाती है, और अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट बन जाती है। ठीक है जी। तो ये तो नीचे आ जाएगी, ये 2 और ये हो जाएगी 5, जैसे इस प्रकार से। ठीक है जी। और यदि इसको इंटरचेंज करते हैं ना इस प्रकार से, तो एक माइनस का ब्यूटीफुल सा हमारे फुल पत्ती वाला माइनस का निशान लगा देते हैं। ठीक है जी। फुल पत्ती वाला माइनस का निशान लगा देते हैं। वही प्रॉपर्टी पहले याद होगी। कभी भी नीचे लिमिट ज़्यादा हो ऊपर कम हो तो चेंज कर देंगे। हमने तो पता है ऊपर लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे कम होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, बदल देंगे। लेकिन और साथ में क्या लगा दें, हमारी फुल पत्ती वाली माइनस लगा देंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, वैसे ही काम में आएगी तब देखेंगे, इतने ही काम में नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ए से बी एफ एक्स दे दी, फंक्शन दे दिया कोई भी डी एक्स। ठीक है जी। अब ये है, घबराने की बात नहीं है। ये तो स्प्लिट, ठीक है, ये लिमिट है ना उसको कैसे तोड़ते हैं वो सीखेंगे। ठीक है जी। और ये यूज होती है, मॉडुलस फंक्शन होते हैं। जब मॉडुलस फंक्शन तो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, जैसे इस प्रकार से, जैसे x मिल गया, ऐसे पढ़ा होगा। ये होता मॉडुलस, पता ही होगा ये मॉडुलस होता है। इस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन मिलते हैं ना, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी, ये ट्रिक बन गई हमारी। ठीक है जी। ये ट्रिक समझ लो कि ये प्रॉपर्टी कब लगती है, ये मॉडुलस फंक्शन के लगती है। जब ये मॉडुलस इस प्रकार से कोई फंक्शन है, जैसे एक्स फंक्शन होगा, अब ये मॉडुलस है इसके अंदर हो, तब ये प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है जी। तो इसको हम स्प्लिट करना सीखेंगे, लेकिन आज नहीं सीखेंगे। आज हम ये नहीं सीखेंगे, कल सीखेंगे इसको, कल करेंगे इसको। मज़ेदार, ये भी मज़ेदार है, सभी क्वेश्चन मज़ेदार है आज के। ये प्रॉपर्टी सीखेंगे कल। ठीक है जी। कल यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का, सीख लेते हैं आज। ए से बी है, कोई भी किसी भी लिमिट पर हम तोड़ना है, कोई भी पॉइंट पर, जैसे सी पॉइंट पर तोड़ दिया ये, तो कैसे होगा, ए से सी। और याद रखना जो यहाँ पर आएगा तो यहाँ से स्टार्ट करना हो। ठीक है जी। यहाँ से आएगा वो यहाँ पर स्टार्ट करना। कैसे हुआ, जैसे ए बी था कोई भी पॉइंट, उसके बीच में एक पॉइंट रख दिया सी, तो कैसे टूटेगी, ए से सी
ए से सी हो गया और सी से बी हो गया, ठीक है जी। इसको फिर दोबारा समझाऊंगा, 1 मिनट हटो बस। पहले ये प्रॉपर्टी देख लो, 0 से ए है ना, 0 से ए हो और एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। 6 नंबर का क्वेश्चन तो बताऊंगा, जैसे एक्स है ना, बस कुछ भी नहीं करना है, जो एक्स है ना, लोअर लिमिट है ना, जी यहाँ पर फंक्शन होगा ना, उसके अंदर एक्स मिलेगा, उसको क्या कर देंगे, जो अपर लिमिट है ना उसमें से घटा देंगे। क्या अपर लिमिट है ना ए थी, उसमें से घटा दिया, बस कुछ भी नहीं किया। क्या था, फंक्शन मिलेगा एक्स के अंदर, ठीक है जी। और याद रखना ये प्रॉपर्टी लगती कब है, देख लो, क्या साइन थीटा कोस थीटा वाले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं साइन और कोस वाले, ठीक है जी। उसके अंदर लगती है एक तो प्रॉपर्टी, पहचान बता रहा हूँ, ठीक है जी, पहचान बता रहा हूँ, देख लो इस प्रॉपर्टी का। तो देखो आपको एक मिल गया होगा एक पेज, उस पेज पर देखो फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, साइन कोस, रूट के अंदर कोस, रूट साइन रूट कोस, तो इस प्रकार से। और याद रखना, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है, 4 पार्ट है पहले क्वेश्चन के, पहला एग्जाम्पल के, ठीक है जी, ये वाले। और क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा आपको, नीचे आ जाओ, उसके अंदर ये वाले, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनका आंसर क्या आता है, π/4 आता है, π/4 आता है। 1 नंबर में भी आ जाते हैं, 6 नंबर में भी आते हैं। 1 नंबर में आए तो π/4 लिख देंगे, और 6 नंबर में आए तो हम सोल्व कर देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है जी। तो देखो, तो ये कब लगती है, साइन और कोस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। एक मिलेगा एक्स मिलेगा इनटू में, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एक्स दिख रहा है इनटू में, ठीक है जी। और मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 6 दिख रहा है पेज पर, क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, तो साइन एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन एक्स है ना, तो क्या साइन एक्स के इंटू में क्या एक्स है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। टेंजेंट एक्स के इंटू में अगला एग्जाम्पल में क्या एक्स है, ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन 8 है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री है ही, लगनी है, उससे अगला में एक्स है, ये प्रॉपर्टी लगेगी। एस मतलब देखते ही एस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, आते ही लगा दोगे, ठीक है जी। तो और ये वाली प्रॉपर्टी फिर करेंगे, ठीक है जी। अब ये वाली प्रॉपर्टी सभी के अंदर यही है, आज इसी पर बात करेंगे। और एक प्रॉपर्टी एक ये देख लो, सेम दिखेगी, लिमिट्स क्या है, अपर लिमिट्स लोअर लिमिट सेम है, बस यहाँ पर माइनस का निशान, यहाँ पर प्लस का निशान। जैसे यहाँ पर π/4 दे दिया, यहाँ भी π/4 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान, यहाँ पर प्लस का निशान। तब यदि फंक्शन देखेंगे, चेक करेंगे, ओड फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर 0 ये आता है। 1 नंबर में 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। आप तुरंत लगा दोगे, सेम लिमिट दिखे माइनस का या प्लस का, और यहाँ पर कोई फंक्शन दिखेगा, हमेशा ही भाई साहब ओड देगा, हमेशा ही ओड देगा, आंसर 0 आएगा। तो आप देखना ही नहीं। अरे 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसको भी ऐसे ही उड़ा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में करेंगे रिवीजन, पहले आप सिलेबस करो। अब यदि मान लो इस प्रकार से आ गया, यदि ये फंक्शन तो ओड था तब तो 0, और यदि ये फंक्शन इवन आया तो क्या कर देंगे, इस प्रकार से तोड़ देंगे। क्या माइनस से ए था तो इसको क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर 0 करके यहाँ पर 2 लगा देंगे, बस बात खत्म। अब इस पर इतना ध्यान मत दो, ये प्रॉपर्टी बस याद करनी है, आज दुरानी है बस ओनली, ठीक है जी। ये दुरानी है आज, ये दुरानी है, ये दुरानी है, तो ये दुराओ कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी याद करो इस पर। अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी पर, इस पर, ठीक है जी। इसी की एक प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है जी, क्योंकि आज ये प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करेंगे, अपने आप हो जाएंगे। आप ना बस एक बार देख लिया करो, बस प्रॉपर्टी बस समझ लिया करो, हाँ इस पे ये देखो कैसे समझना। देखो अब यहाँ पर 0 से ए है ना, बस इसी प्रॉपर्टी के अंदर क्या यहाँ पर और 0 से ए है, 0 से है, नीचे वाले में नहीं था ना, तो देखो ये प्रॉपर्टी बन गई। तो यहाँ पर एक्स था तो अपर लिमिट में से घटा देंगे। और एक प्रॉपर्टी इसी से ये बन जाती है, क्या जैसे ए से बी है ना, इसी को प्रॉपर्टी को बनाते हैं। तो देखो ये देख लो, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने पेज के अंदर देखो, आप पेज के अंदर नज़र घुमाओ आप, और इसके अंदर पहला एग्जाम्पल नहीं, पहला क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन है ना, उसका पार्ट नंबर देखो आप, 5वां और 8वां, 5वां और 8वां पार्ट देखो, उसके अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है उसके अंदर, ये दे रखा है, देखो π/6 से π/3 ये दे रखा है ना, dx डिवाइड में 1 प्लस में क्या हुआ, रूट कोट एक्स, ठीक है जी। ये वाला दिख रहा है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी तो यही है, लेकिन इसमें क्या दे दिया, यहाँ पर 0 नहीं दी, यहाँ पर π/4 दे दिया। तब कैसे लगाएंगे,
एक इसके अंदर 5वां क्वेश्चन है और एक 8वां क्वेश्चन इसका, इसी का 8वां पार्ट है। यहाँ पर टेंजेंट दे रखा है, इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। बस इन 2 क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे देखते हैं, देखो कैसे लगेगी। बस कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर वही सेम है। क्या करना है, वही सेम, कोई चक्कर वाला, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो क्या करना, बस ए से, यहाँ पर 0 से ए था ना, यहाँ पर ए से बी लिख दो, बस लिख दिया। अब क्या करना था, एफ, यहाँ पर अपर लिमिट में से एक्स घटा दिया था, लेकिन यहाँ पर 0 था तो घटाया नहीं था, ठीक है जी। अब वास्तव में क्या, अब ये वाला ए और बी है ना, ए और बी, अब ए और बी को जोड़कर फिर एक्स घटा दो, बस बात खत्म। क्या समझ में आई बात। यहाँ पर 0 और ए था, तो ये बताऊँ क्या किया है यहाँ पर एक्स। रियल बात तो ये है, यहाँ पर कैसे बनाया है ये वो बता देता हूँ। ये ऐसे बनाया, देखो क्या था, फंक्शन एफ इंटू एक्स था ना, एक्स। तो क्या करना है, दोनों लिमिट को जोड़कर क्या कर देंगे, ए आर प्लस 0 जोड़कर ये फंक्शन था ना एक्स था वो घटा देंगे। आई बात समझ में। क्या, दोनों लिमिट को जोड़कर ये एक्स घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा। अब ये 0 है, 0 को हटा देंगे, कोई चक्कर नहीं 0 का, तो ये वाला फंक्शन ऐसे बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर 0 की जगह अब ए दे दिया, तब क्या करेंगे, इन दोनों लिमिट को जोड़कर, दोनों लिमिट जोड़ दी, जोड़कर और एक्स घटा देंगे, ठीक है जी। ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कौन से क्वेश्चन के अंदर, मैंने बता दिया। 5वां क्वेश्चन है, 5वां पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और 8वां पार्ट है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो देखो ये मॉडुलस फंक्शन के अंदर लगती है, ये बता दिया कैसे लगती है, और ये नीचे वाली पता ही था, और ये वाली आज हम कर ही लेंगे, ठीक है जी। बता दिया, एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और एक इंटू में एक्स दिखे ना फंक्शन के, इंटू में एक्स, वो अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो आज की क्लास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज का हमारा, तो ये दे दिया जैसे 0 से π/2, 0 से π/2 और साइन और कोस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निशान लगा लो, फुल पत्ती लगा लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार से। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, देखो कई बार तो इसके रूट लगा देगा इन पर, ठीक है जी, इन पर रूट लगा देगा। कई बार यहाँ पर कोट टेंजेंट दे देगा, ठीक है जी, कभी कुछ देगा कभी कुछ देगा, लेकिन है सेम क्वेश्चन यही। और आंसर हमेशा इनका π/4 आता है, निशान लगा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 नंबर के अंदर धरे के धरे मिल जाते हैं, 6 नंबर के अंदर भी और 1 नंबर के अंदर भी। 1 नंबर में मिले तो π/4 आंसर लगा देना, क्या π/4 आंसर लगा देना, ठीक है जी। और ये ऑप्शन 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो क्या करता हम सोल्यूशन कर देंगे। कैसे, जो अब करेंगे। तो बस जितना इतना आसान ये क्वेश्चन है ना, इतने तो ट्रिग्नोमेट्री के कोई मतलब इंटीग्रेशन क्वेश्चन है ही नहीं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो देखो फर्स्ट को पहले चारों पार्ट है ना, इसी पर बेस है, चारों सेम ही है। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके अंदर भी सेम ही है सभी के अंदर। तो देखो क्या करते, 0 से π/4 ये दे दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे देख लो। सबसे पहले इसको मानते हैं आई मान लिया जी, तो इसको मानेंगे आई। अब आई मानने के बाद क्या करेंगे, हमेशा इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है जी। इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है जी। इक्वेशन 1 मानने के बाद यहाँ पर लिखोगे बिकॉज, ठीक है जी। और प्रॉपर्टी लगा देंगे कौन सी, जो अभी भी बताई थी, कौन सी यहाँ पर लिखनी है वो प्रॉपर्टी। क्या 0 से ए इज इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, 0 से ए एफ, दोनों लिमिट को जोड़कर एक्स घटा देंगे। अब ये 0 का लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ए माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी साइड में लिखनी है और यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है जी। कब, जब 0 से मिले कोई भी कुछ भी फंक्शन यहाँ पर। और याद रखना ये वाली प्रॉपर्टी लगती कहाँ पर है, साइन फंक्शन आ गया, साइन कॉस में फंक्शन मिलेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेगा, सिंपल सी बात है। और इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, क्वेश्चन भी याद होंगे, आंसर भी याद होंगे आपको पक्का। देखो इसका π/4 आंसर आएगा, और ये वाला दिख रहा है साइन कोस। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या करेंगे, देखो 0 से π/2, इसको भी आई लिखेंगे। क्या कर दिया मैंने, प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ पर एक्स आने फंक्शन के अंदर, मैंने क्या कर दिया, इसमें से ए में से एक्स घटा दिया। अब एक्स ए का मान क्या बताओ आप, π/2 है, तो एक्स को π/2 इसमें से घटाएंगे, तो ऊपर तो लिखेंगे π/2 माइनस का एक्स। आई बात समझ में। क्या कर दिया, जहाँ पर एक्स है ना, अपर लिमिट में से घटा देंगे एक्स, और ये लिमिट होती है यहाँ पर कुछ और भी, जीरो के साथ आने पर कुछ और होता, तो दोनों लिमिट को जोड़कर फिर एक्स घटाते। आई बात समझ में। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
पांचवा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचवा पार्ट है। देखो तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन। इतनी आसान एक्सरसाइज है ये, ठीक है जी। और लोगों को ये मुश्किल लगती है, हमारी फुल पत्ती वाली क्लास के बच्चे ना इसको देखते ही कर देंगे, क्वेश्चन भी याद होंगे और आंसर भी याद होंगे। मैं गारंटी देता हूँ हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे ना तो ऐसे कर देंगे चुटकियों के अंदर, क्वेश्चन भी याद होंगे और सोल्यूशन भी याद होंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ आप। आई इज इक्वल टू 0 से π/2, लिमिट तो चेंज नहीं होगी। ठीक, अब ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको जी, कोस थीटा, यही होगा ना डिवाइड में। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको जी, कोस थीटा प्लस में, अब कोस 90 माइनस थीटा आपको होगी जी साइन थीटा, ये आ गया इंटू में आ गया dx। और इसको ये सोल्यूशन करने के बाद इसको मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड, तो पहली इक्वेशन या सेकंड या इस प्रकार से करते हैं हम। देखो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगा दी, लगाने के बाद इसको सोल्व कर लिया, ये आते ही क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं, एडिंग। तो आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी। ऐडिंग किया तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या करोगे, आई आ रहा है, इसको भी ऐड करना है कहीं, इसको छोड़ दो, ऐसे ही कर दो ऐड, ठीक है जी। याद रखना बच्चे गलती करेंगे, सबसे पहले फुल पत्ती वाले बच्चों अपने चेहरे पर स्माइल करो, एक छोटी सी कर दी, और यहाँ पर आ जाओ। क्यों आप सोच रहे हो कि सर ने स्माइल क्यों करवाई है, स्माइल कराए क्योंकि यदि आपने गलती की ना, अब छितोगे आप, ठीक है जी, छितोगे यदि गलती की तो पेपर के अंदर। क्या गलती, सभी बच्चे गलती कर देंगे, लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों ने गलती की ना यहाँ पर, तो याद देखना ऐसा करते ही यहाँ पर ऐड करते ही, यदि ये ऐड ना किया ना तो मेरे वाला थप्पड़ याद रख लेना, थप्पड़ मारूंगा, मुक्का मारूंगा ऑनलाइन ही खिंचा के पेपर के अंदर ही। तो क्या हुआ, आई है ना, ये भी जोड़ना पड़ेगा आपको, क्या आई और प्लस आई ना, यदि ये ऐसा नहीं किया ना आपने, ये नहीं जोड़ा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ये तो जोड़ देते हैं, पता ही मुझे सभी जोड़ेंगे, लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों ने ये जोड़ना है, यदि ये ना जोड़ा ना तो क्वेश्चन की धज्जियां उड़ जाएगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन फुल पत्ती वाले को बच्चों ने ऐसी गलती कर दी तो मुक्का लगेगा, देख लेना, पिटाई होगी। अब इनको जोड़ देंगे, ये तो जोड़ दिया, फिर इक्वेशन इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ये वाला लिख लेंगे, देखो 0 से π/2 क्या होगा, साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx, ठीक है जी। और प्लस में लिख देंगे कौन सा, 0 से π/2, ऊपर लिख देंगे कोस एक्स ये वाला फंक्शन, और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर साइन एक्स प्लस में कोस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि तो प्लस के अंदर है, प्लस के अंदर चाहे को कैसे भी लिखो, ये पहले लिखो या पहले ये लिख दो, कोई बात नहीं थी, ठीक है जी। अब ऐसे है, अब इनको जोड़ दो, अब आई और आई कितना बन गया, 2i। देखो बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, 2i हो गया। अब ये बताओ, मैंने बताया था, एक बात बताई थी, अब 0 से π/2 लिमिट सेम है तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं ना, फंक्शन को एलसीएम ले सकते हैं, बताया था ना, इस प्रकार से बताया था। यदि इस प्रकार से है जैसे इंटू dx है, इंटीग्रेशन करना, तो इसका अलग कर दें, इसको अलग लिख देंगे प्लस का निशान, और इसको x है ना, इसको अलग लिख देंगे, ऐसे बताया था ना। और यदि ऐसे मिले ना अलग अलग और सेम फंक्शन हो, जैसे ये वाला फंक्शन ये वाला सेम है, तो इसको क्या करते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं ऐसे, है ना। लेकिन याद रखना लिमिट वाले चेक में क्या है, लिमिट सेम होनी चाहिए, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, सेम है, तब एलसीएम ले लेंगे। तो अब बताओ ये प्लस का निशान है, क्या मैं इनका एलसीएम ले लूँ, क्या ये वाली वैल्यू सेम है, एलसीएम सेम आएगा, तो एलसीएम लेना आता होगा आपको, फूल पत्ती वाले बच्चों, चेहरे पर स्माइल के साथ एलसीएम लेना आता होगा, तो ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स एलसीएम आ गया। आने के बाद क्या आ गया, आप बताओ, ये एलसीएम आ गया, तो ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर साइन एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली सेम है, ये सेम होती बस ऊपर वाली लिख देते हैं कोस एक्स, और बीच में ये प्लस का निशान, और इंटू में क्या लिख देंगे, ये dx है, कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया, और फिर क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगाई, और ये 0 से π/2 सेम था, तो एक ही बार लिख दिया इसके ऊपर, क्या 0 से π/2। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, ये वाली बात समझ में आई, एलसीएम लिया बस, कुछ भी नहीं किया, एलसीएम ले लिया ये, और 0 से π/2 सेम
सेम थी, लिमिट इंटीग्रेशन सेम था, 0 से पाई लिमिट सेम थी, तो इसको एक बार लिख दिया और इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर बच गया ये और ये वाला और प्लस का निशान बीच में। अब क्या ऊपर नीचे सेम फंक्शन मिलेगा, कट जाएगा, सेम मिलते ही कट गया, तो यहाँ पर क्या बच्चा बताओ, 0 से π/2, यहाँ पर बचा 1। अरे कटने के बाद 0 नहीं बचता, ऊपर नीचे कटने के बाद 1 बचता है, पिटाई हो जाएगी देखो फुल पत्ती वाले बच्चों की। तो 1 बच गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, यहाँ 2i इजकल टू 0 से π/2 1 बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो बच गया यहाँ से, तो आगा क्या 2i, और यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का। देखो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन ना x होता है, ठीक है जी। तो देखो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x होता है, पता नहीं था ना, मुझे पता है, पता कौन था आपने, ठीक है जी। कहीं ऐसा सोचो पता था जी आपको, नहीं पता था आपको, ठीक है जी। तो पता था, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2i इजकल टू किसके बराबर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है जी। मैंने लिमिट पुट कर दी, सबसे पहला π/2 पुट किया, फिर माइनस का निशान, फिर लोअर लिमिट। ऐसे ही पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का निशान, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया, अब क्या आ गया देखो, अब i इजकल टू क्या आ जाएगा, i इजकल टू, अब ये 2 है ना, इसके नीचे चला जाएगा, तो π/2 तो था ही, और एक 2 चलाया ये, तो कितना आंसर आ गया हमारा π/4। तो क्या i इजकल टू π/4 आया, एक नंबर में आए, साइन 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 0 से π/2 दिखे, डायरेक्ट आप कहोगे π/4 आंसर है, एक नंबर, आपने सोल्व नहीं करना। और आए 6 नंबर में, 4 नंबर में, तो इस प्रकार से सोल्व करना है। कैसे करना है देखो, पहले एग्जाम्पल क्या करना, पहला स्टेप फर्स्ट इक्वेशन माननी है, उसके बाद यह प्रॉपर्टी दिखती है, 0 से π/2 दिखे, साइन साइन कोस दिखते ही आपने ये प्रॉपर्टी लगा देनी है। ये प्रॉपर्टी लगाते ही यहाँ पर बस अपर लिमिट में से ये घटा देंगे, x घटाते ही ये वाला बन गया दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। लेकिन पिटाई कब होगी, जब आपने ये ऐड नहीं किया। अब ये ऐड किया तो 2i होगा, और ये ऐड करते ही क्या कट जाएगा, ये बच गया, इसका 1 हो जाता है, पुट कर दें, फिर लास्ट में ये 2 ना नीचे आएगा इसके, ठीक है जी। अब ये भी नहीं ले आया तो क्या होगा, ये होगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये भी सुन लो, ठीक है जी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप सेम कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है, कोई सभी सेम है, ये भी सेम ही है। देखो कोस कोस साइन दिखे, अरे ई दिखे ना, चाहे ई दिखे, चाहे 1000 पावर दिखे, चाहे 4 दिखे, सेम पावर दिखेगी, लेकिन मिलेगा सेम। यहाँ पर 3/2 3/2 3/2 दे रखा, तीसरे एग्जाम्पल के अंदर रूट दे दिया सभी के अंदर। अरे कुछ भी दे, यहाँ पर चाहे साइन कोस कोस साइन देगा, कोट कोट टेंजेंट देगा, कोसेकेंट कोट सेकेंट कैसे कुछ भी दे यार, पावर देखे 4 दे दे, 7 दे दे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिख रहा होगा 7 पावर दे रखी है। अरे कुछ भी दे, सेम ये π/4 आंसर आना है, π/4 ही आंसर आना है, ठीक है जी। और लिमिट क्या दे रखी है, इसकी लिमिट दे दी 0 से पाई, हाँ 0 से पाई दे दी ना, फिर थोड़ा π/2 आ जाता है इसका आंसर, शायद π/2 आएगा आंसर इसका, ठीक है जी। यहाँ पर π/2 देता लिमिट तो आंसर क्या था π/4, लेकिन यहाँ पर पाई दे दिया तो इसका मतलब आंसर है π/2 आएगा। तो आंसर भी याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन भी याद होना चाहिए, आंसर भी। आंसर क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर में आएगा, डायरेक्ट चेप देंगे, क्वेश्चन देखते ही बता दोगे, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, वही प्रॉपर्टी लिखनी है यहाँ पर 0 से, तो क्या लग जाएगा f, क्या कर देंगे, लोअर लिमिट तो है ही नहीं, यदि होती तो दोनों को जोड़ के x घटा देते, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे तो 0 है, तो a में से क्या कर देंगे, अपर लिमिट में से x घटा देंगे इंटू dx, 0 से। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, पहले इसको 1 इक्वेशन मानते हैं, और इसको i ये तो मानना ही है, नहीं तो फिर पिटाई होगी आपकी। अब क्या कर देंगे, ये तो i है, लेकिन ये i चलेगा साथ में, और प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर क्या, e की पावर कोस, x को किस में से कटाएंगे, अपर लिमिट में से, लोअर लिमिट तो है ही नहीं, ये लोअर लिमिट होती है दोनों को जोड़कर फिर घटाते, लेकिन अब तो 0 का कोई चक्कर नहीं है, तो बस पाई में से घटा दो, क्या घटा देंगे। आई बात समझ में, नहीं आई तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगी समझ में। बस खुश रहा करो, टेंशन नहीं लिया करो। आप चेहरे पर आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, फुल पत्ती वाली, आपकी स्माइल के नाम पे ही मैंने फुल पत्ती नाम दिया क्लास का, ठीक है। अब ये फुल पत्ती वाली स्माइल ही नहीं रहेगी तो क्लास कैसे रहेगी हमारी, ठीक है जी। तो अब बताओ, अब कोस ये पाई क्या होता है, 180 होता है, ठीक है जी। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे। अब बताओ 0 से पाई e की पावर, अब कोस 180 माइनस एक्स क्या होता है, मैंने बताया था क्या, पाई या 2 पाई आए ना, मतलब 180 या 360 आए, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है जी।
इसमें से कुछ घटाएं या प्लस करें तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन है तो साइन ही बन जाएगा वो, ठीक है जी। साइन तो साइन आएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन वैसा का वैसे रहेगा, ठीक है जी। दो ही पॉइंट देखने, एक तो देख लेंगे पाई 2 पाई है ना, मतलब 180 और 3 सेट है, उसमें से कुछ भी घटाएं जोड़ेंगे तो जो फंक्शन है फंक्शन का फंक्शन ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रह जाएगा, कोस का कोस, कोट का कोट, टेंजेंट का टेंजेंट, ठीक है जी। और दूसरा देखना क्वाड्रेंट, दो ही देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आएगा माइनस प्लस का निशान। तो यही था। और यहाँ पर आता 90 और 270, और ये आता मतलब π/2 और 3π/2 ये आता। तो फिर क्या करते, फिर फंक्शन चेंज होता साइन का कोस में, कोस का साइन में, पता ही होगा आपको। और जो फिर दूसरा स्टेप क्या था, बस क्वाड्रेंट देखना था। तो दो ही स्टेप थे इसके अंदर। तब देखो अब e की पावर कोस है 180 माइनस एक्स करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो 180 है, पाई है, पाई मतलब 180, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, कोस है तो कोस ही आएगा, ठीक है जी, लगा दिया। अब ये बताओ कि आप माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये बताओ यहाँ पर माइनस का आएगा प्लस का आएगा यहाँ पर आगे। अरे 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट ये बता दो, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस के निशान। यदि ऐसा नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो देख लेना। अब इसका करेंगे तो क्या हुआ, e की पावर यहाँ पर क्या होगा कोस, ये हो जाएगा माइनस का कोस हो जाएगा कोस एक्स, और प्लस में e की पावर यहाँ पर क्या हुआ साइन 180 माइनस थीटा क्या हुआ, सॉरी साइन ही हो जाएगा। और माइनस का है ही पहले, माइनस का है प्लस का, आप कहोगे जी, आप क्या कहोगे प्लस का हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है जी। कोस तो पॉजिटिव होता है। तो आई बात समझ में। अच्छा यहाँ पर कोस आएगा, मैं भी सोचूं क्या गलती कर दी मैंने, यही है ना कोस है माइनस का, यहाँ पर कोस है भाई, तो कोस तो ठीक है जी। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस का तो है ही, अब कोस हो जाएगा ये, और कोस एक्स, ठीक है जी। ये तो कोस एक्स हो गया, लेकिन पहले माइनस का था, अब कोस एक्स में से घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एक नेगेटिव ये रहा और एक नेगेटिव पहले अपने आ गया, तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे वो देखते हैं। तो ये बात समझ में आई, इतना होगा हमारा क्वेश्चन। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे, यदि ये ऐड नहीं किया तो पिटाई होगी, तो आई और आई कितना हो जाएगा बाद में लिख लेना। अब 0 से पाई इक्वेशन 1 लिख दोगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है जी, लिखना जी यहाँ पर क्या, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i होगा, बाद में लिखेंगे। 0 से पाई e की पावर कोस एक्स, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, e की पावर क्या होगा कोस एक्स, प्लस में e की पावर क्या होगा माइनस का कोस एक्स, और प्लस का निशान, इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब ये वाला e की पावर माइनस का कोस एक्स डिवाइड बाई, ये सेम ही लिख दूँ क्या, पहले ये वाला लिख दूँ उसके बाद में, क्योंकि प्लस का निशान है कैसे भी लिखो, तो e की पावर कोस एक्स प्लस में e की पावर माइनस का कोस एक्स। क्यों लिख रहा हूँ ये ऐसा, समझ गए आप क्या क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले सेम है फंक्शन, प्लस का निशान सेम है, तो सेम है तो एलसीएम ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, वही काम, आई कितना हो जाएगा 2i। अब 0 से पाई है, 0 से पाई है, मैं बाहर ले लूँ इसको, और dx है ना इसको यहाँ पर ले लूँ, ठीक है जी। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाला सेम है तो एलसीएम कितना आ गया e की पावर कोस एक्स प्लस में e की पावर माइनस का कोस एक्स, ये एलसीएम आ गया। तो ऊपर वाला ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस का निशान, ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। क्या ऊपर नीचे सेम फंक्शन मिल गए, काट दो, कटेंगे ये तो ऊपर नीचे सेम मिलते ही कट गए। अभी कटते ही क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पर बच गया 1, ठीक है। ये कटते ही यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, सुन लो, पता नहीं है तो पता नहीं, मुझे पता है तुम्हें। अब यहाँ पर क्या आएगा 2i, अब इसका इंटीग्रेशन x होता है, बता दिया। देखो आज कितना बड़ा कंसेप्ट बताया मैंने, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और x पावर में पाई माइनस का 0 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, और ये क्या आएगा
तो ये कितना आ गया 2i इजकल टू किसके बराबर आ गया पाई के बराबर, और i इजकल टू कितना आ गया पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है जी, 2 नीचे चला जाएगा। तो आई बात समझ में। ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था हमारा फर्स्ट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये आपको बहुत परेशान करेगा, नहीं बहुत परेशान करेगा। लेकिन मैंने बताया था 0 से 1 है, यहाँ पर इनटू में आ गया x, तो याद रखना अब n हैगा। अब इसको ना आप सोल्यूशन करोगे ना तो सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आई लेट वाला नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों x फंक्शन है, और यहाँ पर n पावर है, कैसे लगाएंगे? इसको अंदर भी ले जा सकते, क्यों? क्यों अंदर ले जाएंगे तो पावर n है, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो याद रखना इसके अंदर प्रॉपर्टी काम करेगी, तो ये प्रॉपर्टी इसलिए बनाई है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी इसलिए लगाई है मैंने, कब? तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू क्या हुआ 0 से। अब 0 है, दोनों को ऐड करेंगे, नीचे से 0 है तो a में से हटा देंगे फंक्शन, इंटू डी एक्स हो जाएगा, और 0 से ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी इसके अंदर। तो याद रखना, देखो कितना आसान है। एक तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, और अक्सर एग्जाम्पल नंबर 2 होगा, और इसके अंदर क्या देखा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेम इसी पर का, हाँ क्वेश्चन 4 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने करना है। ठीक है जी, तो करना बुक पेज के अंदर दिख गया होगा, तो ये वाला सेम है, सेम इसी प्रकार से होगा। ये आपको परेशानी कर रहे थे ना, परेशान कर रहे थे इस प्रकार से। इसी प्रकार से 3.2 के अंदर भी है ना सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन, तो उसको भी इसी तरीके से एक बार करके देखना, अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका लगा देना यदि ऐसा ना हो, कन्फ्यूजिंग कर रहा होगा। ठीक है जी, ये आसान तरीका पड़ता है, देखो कैसे इतना आसान हो जाता है। ये प्रॉपर्टी लगाओ, ये तो सबसे पहले इसको आई लिखेंगे, तो आई होगा, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने 0 से 1, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे इसको, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे। कैसे पता चला? मैंने बता दिया, इंटू में एक्स क्या, ये पूरे के पावर कितनी है? n है। यहाँ पर 3/2 होता, चाहे 4 होती, यहाँ पर x दिखता है इंटू में, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी 0 से 1 हो तो। ठीक है जी, 0 से 1 और इंटू में x मिलेगा, यहाँ पर मिलेगी कोई भी फंक्शन उसकी पावर 3/2 n। क्यों? इसको अंदर ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए क्या होगी, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 0 से 1। अब क्या कर देंगे, नीचे तो 0 पावर है, 0 है, तो क्या करेंगे अपर पावर में से x घटा देंगे, तो अपर पावर है ना उसमें से x घटा देंगे, अपर पावर 1 है, 1 में से x घटा दिया, तो 1 माइनस का, फिर ये x ये भी घटाएंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी गलती मत कर दें, कहीं बच्चे क्या करते हैं हमारे फुलपत्ती वाले, ऐसा मुक्का मारूंगा खाँच के, यदि यहाँ से घटा के यहाँ पर x नहीं 1 से नहीं घटाया तो याद रखना यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पर भी घटाना है, x घटाना है पावर अपर पावर में से, तो x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर थोड़ी भूल जाओगे। ठीक है जी, फुलपत्ती वाले जवानों गलती नहीं, तो ठीक है जी। तो इस प्रकार से अब इंटू डी एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लेंगे। क्या आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस का एक्स, और 1 माइनस का प्लस का एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। अब देखो इससे कट गया, इससे कटने के बाद ये क्या आ गया 0 से 1 माइनस का एक्स, और यहाँ पर क्या होगा x की पावर n बच गया। अब देखो कितना आसान होगा, अब x की पावर n बच गया। अब इसको अंदर ले जा सकते हो आसानी से, आप अंदर ले जा सकते हो आप इसको, तो अंदर ले जाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 से 1, अंदर ले जाओगे क्या होगा x की पावर n होगा माइनस का। अब इसके साथ करेंगे क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर n है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा, x की पावर n को अंदर ले जाएगा। देखो कितना आसान होगा। अब यहाँ पर x को अंदर ले जाता तो गड़बड़ हो जाती, इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं। तो देखो कितनी थ्योरम से कितना आसान होगा। तो देखो ये थ्योरम ऐसे लगती है, यहाँ पर कोई फंक्शन मिले इसकी पावर n कुछ भी मिले 3/2 मिल गया, अजीब और गरीब, और ये साथ x लग रहा है, 0 से कोई भी लिमिट है, लिमिट दे रखी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे, बात खत्म। x की पावर n माइनस का x की पावर यहाँ पर n है, यहाँ पर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n + 1 हो जाएगी इंटू डी एक्स। पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और 0 से 1 लिमिट है दे ही रखी है, और ये कितना हो जाएगा i हो जाएगा। ठीक है जी, ये होगा i। तो आई बात समझ में, तो ये क्या इतना होगा i, तो x की पावर n + 1 हो जाएगा, नीचे n + 1 है ही, यहाँ पर क्या होगा माइनस का निशान, x की पावर n + 2 हो जाएगा, और नीचे क्या n + 2 है ही। अब हमारा आंसर यहाँ पर 0 से 1 ये आ गया, यहीं पर इंटीग्रेशन कर दिया, गलत कर दिया ना हमने।
ठीक कर दिया, गलत नहीं किया, ठीक है। ठीक है जी, इसको ऐसे ही करना है, इसको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, क्योंकि ऐसे ही हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिले ना तब तो ऐड करते हैं, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना उसको ऐड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर ये प्रॉपर्टी लगती है और इस पर लगती है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिले ना तो उसको तो ऐड करते हैं, लेकिन इसको ऐड नहीं करते, इसको बस सोल्यूशन हो गया। इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया हमारा, तो सोल्यूशन क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन हो गया। अब पावर पुट कर देंगे, पहले 1 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का यहाँ पर पुट करेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या होगा, n+2 आ जाएगा। ठीक है जी, क्या पुट किया मैंने, यहाँ पर 1 पुट के दिया। अब x की जगह 1 पुट किया, 1 की पावर n+1 हो कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 पुट किया, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, तो ये होगा माइनस का निशान। ये तो पुट किया 1, अब माइनस का निशान लिख के अब पुट करेंगे 0। अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया, बस ये 0 होगा। तो अब इसको तो हटा दो, हमारा आंसर कितना आ गया, बस यही आ गया। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर एडिंग करते हैं इसको 1 और 2 मान के, लेकिन इसको इतना ही छोड़ देते हैं बस, ये डायरेक्ट, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, तो फिर करते हैं ऐड करके ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी। तो कैसे किया है, कभी कोई फंक्शन मिले 3/2 किसी प्रकार से मिले, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 का दिख रहा है 2 पार्ट, ये वाले भी सेम ही प्रकार से है, 3/2 और n दिखता है और यहाँ पर x है इंटू में, तब ये वाली प्रॉपर्टी लगा के आसान हो जाता है, कर लेते हैं इससे। ठीक है जी, तो देखो अगला आपने करना नहीं, जो दिया है बस वही। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो आप कर लोगे, क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 0 से π/2 है। देखो इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये दे दिया ना, इसको वैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे पहले करते थे 3.2 के अंदर किया था, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर लिख दिया ना एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे लिखा हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एवल्यूट, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके करना है। यदि दे ना वो क्वेश्चन के अंदर, पहले मैंने बताया था क्वेश्चन सोल्यूशन करने से पहले उसकी लैंग्वेज को पढ़ो कि पूछा क्या है उसने। इसने अब ये दे दिया, जैसे ये दे रखा है, ऊपर लिख रखा है अपने, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व करो, तब तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी कंपलसरी है। और यदि ये वैसे एवल्यूट दे तो आप इसको कैसे कर सकते हो, पता ही है आपको, वो फार्मूला लगाओ डायरेक्ट कर दो। यदि साइंस के दिखे कोस के दिखे, जो कैसा लगता है फार्मूला, 1 प्लस में 1 माइनस का कोस 2x डिवाइड बाई 2 वाला लगा के कर दोगे इंटीग्रेशन। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को इसी प्रॉपर्टी से करना है, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो पता चल गया यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दे, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, जैसे बुक के अंदर लिख रखा है। तो ये तो आप कर लोगे, आसान है। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से π/2 लिख दोगे, इसको कर लोगे आप, बस प्रॉपर्टी लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आप कर लेना, ये मैं करवा देता हूँ। ठीक है जी, ये आप कर लोगे। ठीक है जी, ये आप कर लोगे, ये देख लो। तो सबसे पहला आपको देखा 0 से 2π और दिख गया क्या, साइन, तो प्रॉपर्टी लगेगी यही वाली। ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, ई वाले कुछ भी दिखे, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो कैसे लगाएंगे, देखो वही यहाँ पर लिखना है आपने, क्या, fx इंटू dx इंटीग्रेशन 0 से a, तो इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से a f, नीचे तो 0 है, अपर लिमिट में से घटा देंगे x को। ठीक है जी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर। तो इसको मानेंगे क्या, दूसरा एग्जांपल, इसको मान लेंगे i और इक्वेशन मान लेंगे 1। अब क्या करते हैं, देखो i है ना, प्रॉपर्टी लगा दी ये वाली यहाँ पर, तो 0 से 2π है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में e की पावर साइन, क्या कर दिया, 2π में से घटा दिया x, क्या कर दिया, 2π में से घटा दिया क्या, x है ये, 2π में से घटा दिया। अब ये बताओ 0 से 2π 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में e की पावर साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, साइन 360 माइनस का थीटा कोस बनेगा, आपको कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 180 360 दे तो क्या हुआ, साइन फंक्शन तो चेंज होता ही नहीं, तो साइन थीटा बन जाएगा। लेकिन 360 में से कुछ वैल्यू घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट का मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, तो क्या इसको ये लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा इंटू dx। ठीक है जी, ऐसा होता ही मैंने क्या बताया था, यदि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले ना तो इनको ऐड करते हैं, इसको 2 मानना पड़ेगा तभी ऐड करेंगे।
सिंपल एक्स के अंदर होता तो वैसे कर देते, लेकिन मिलता है यहाँ पर साइन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करते हैं। देखो ऐड करने से पहले एक बात कर लो, इसका काम कर लो, क्या बेस सेम कर लो। देखो इसकी 1 प्लस में e की पावर साइन है, यहाँ पर e की पावर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का दे दिया, तो इसको 1 नहीं मानो। एक बार इसको क्या कर लो, इसको नीचे ले जाओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई e की पावर, ऐसे लिख दूँ तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का है तो मैं इसको 1 बाई में ये लिख दिया तो प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब इसको मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम देखो यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ। यदि मैं इसको एलसीएम ले लूँ यहाँ पर 0 से 2 पाई, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो e की पावर साइन एक्स एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस में क्या होगा, तो ये एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा क्या, e की पावर साइन एक्स और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर था 1 इंटू डी एक्स। अब क्या कर दोगे, कुछ करना ही नहीं। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, ऐसे चला जाएगा ना ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ये आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई और e की पावर साइन एक्स डिवाइड बाई, अब ये बच जाए, इसको 1 प्लस में e की पावर साइन एक्स भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि प्लस का है, कैसे भी लिखूँ। ठीक है जी, प्लस का कैसे भी लिखूँ, तो ये आ गया जी हमारा। ठीक है जी, तो आई बात समझ में। ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको मान लो 2 और दोनों को एडिंग कर दो, तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो ऐड करते हैं। देखो आई यदि ये ऐड नहीं किया तो फिर पिटाई होगी। देख लेना, यदि ऐसा आप ऐसे जोड़ने लगे हो ना, और ये नहीं जोड़ा तो मेरा मुक्का याद कर लेना। ठीक है जी, तो आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, पहले ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन e की पावर साइन एक्स प्लस में सेकंड इक्वेशन कौन सी, ये वाली, ठीक है जी, सही छोड़ेगी। अब क्या कर देंगे, देखो आई कितना होगा, 2i होगा, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई सेम है, पार्ट लिख ली। ये वाली सेम है, नीचे बेस सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे, इसको ले लिया जी। अब बेस सेम था, एलसीएम ले लिया। या ऊपर बचा यहाँ पर 1 प्लस का निशान, यहाँ पर बचा e की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इससे कट जाएगा, सेम होगी, तो ये कितना क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 बच गया यहाँ पर इंटू डी एक्स, और 0 से 2 पाई, और ये किसके बराबर है, 2i के बराबर। अब 2i इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0 से 2 पाई, पुट करेंगे इसके अंदर 2 पाई मैंने इसका 0। ठीक है जी, 0 का कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये 2 आएगा 2 पाई, 2i इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर आएगा, और ये 2 चला जाएगा नीचे, इसके यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, पाई। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा पाई जी। आई बात समझ में आया, कैसे था, क्या दिखा, e की पावर साइन भी मिल गया, तो इस प्रकार से मिले, मैंने बताया था 0 से कुछ भी मिले और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले ऐसे, तो ये प्रॉपर्टी लगती है। और वैसे दे रखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो लगनी यही थी, तो इसमें क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा के ये कर दिया, इसके बाद ये होगा। अब दिख रहा था यहाँ पर e की पावर प्लस का था, मैच का था, तो इसको नीचे बेस से बनाने के लिए मैंने 1 बाई में लिख दिया, ये ऊपर से चलाएगा, ये हो जाएगा, तो ये बन गया, बेस से मिल गया, दोनों को ऐड किया, नीचे बेस सेम था, एलसीएम ले लिया, ऊपर से कट गया 1 का इंटीग्रेशन बताइए आपको, वो x होता है, पावर जोड़ देंगे 2 है ना, वो नीचे ले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। तो आगे देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, 6 का फर्स्ट पार्ट देखो। अब आपको देखो पहचानना कैसे, एक तो मैंने बता दिया था क्या कि प्रॉपर्टी लगेगी, किस क्या पहचान थी, ट्रिग्नोमेट्रिक, वैसे तो बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी, इस प्रकार से मिलेगा फंक्शन, तो उसके अंदर लगेगी। यहाँ पर चाहे 4 पावर दे, चाहे रूट दे, चाहे यहाँ पर 3/2 कुछ भी दे, तो इसका आंसर आता है हमेशा π/2, और ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। एक तो ये बता दिया था, और दूसरी एक बात बताई थी, क्या बताया था, यदि इस प्रकार से मिलता है और इनटू में क्या मिलता है, x मिलता है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर गौर करना, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट 2 के अंदर गौर करना, क्या टेंजेंट x के साथ में इनटू में क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो यह इसकी पहचान है क्या। ठीक है जी, यह पहचान है, यह वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इस प्रॉपर्टी से ही होगा ये क्वेश्चन, न तो ये 3/2 से कर सकते हैं आप। ठीक है जी,
3.2 एक्सरसाइज है ना, उससे भी उसके अंदर जो किया था ना, सिंपल तरीके से नहीं कर सकते इसको। तो इसकी पहचान ये है कि इसके इनटू मिलेगा x। यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है इस प्रकार से, उसके इनटू मिलता है x, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे आप अब पेज दिख रहा है आपको, उस पर गौर करो। एग्जाम्पल नंबर 6 का दूसरा पार्ट देखो, उसके अंदर टेंजेंट के साथ x है, ठीक है जी। अब इसी प्रकार से आप आ जाओ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा पार्ट के अंदर साइन के साथ x है, ठीक है जी। इसी प्रकार आप आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा रहा है आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 5वें के अंदर क्या देखा है, टेंजेंट के साथ x है, टेंजेंट के साथ x है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, x डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन है, और ऊपर क्या है x दिख रहा है, इंटू में इंटू होगा वो, तो x है। तो इस ये पहचान है इस प्रॉपर्टी की कि यहाँ पर लगेगी इस प्रकार से। तो ये वाले सभी क्वेश्चन आने इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो जी कैसे सोल्व करेंगे इसको, प्रॉपर्टी तो वही लगनी है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम, वही काम जो हमारा पुराने वाला, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन f(x), लिखोगे ये वाली क्यों लगी है प्रॉपर्टी, क्या लगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये बात तो लिखोगे 0 से 1, यहाँ से 0 से 1, यहाँ पर 0 और पाई है ना, तो 0 a हो जाएगा। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए डिग्रेशन 0 से क्या कर देंगे, अपर लिमिट में से x घटा देंगे। अपर 1 मान ली इक्वेशन, और अपर लिमिट में से x घटा दो, फिर क्या इसकी वेट है। इसको लिखना हाँ आई के बराबर, मैंने बताया था, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। आई के बराबर लिखते 0 से पाई, अब पाई में से x घटाएंगे तो पाई माइनस एक्स यहाँ पर भी हो जाएगा, और साइन पाई माइनस एक्स यहाँ पर भी होगा, इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस में क्या हुआ, साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब पाई माइनस एक्स, इसको क्या लिख देंगे, पाई 0 से पाई आई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स इंटू क्या। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपको साइन थीटा होगा, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 में से घटाएंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यही हो जाएगा डिवाइड में। इसी प्रकार से 1 प्लस में क्या होगा, साइन एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये आगे जी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, तो फिर क्या लिख दोगे, एडिंग 1 and 2, ठीक है जी। दोनों को ऐड करना है, आई इसको भी ऐड करना है, नहीं तो पिटाई होगी, पता ही है आपको, पिटाई से डर लगता होगा आपको मुझसे, है डरा करो, ठीक है। नहीं डरो ना, मैं सपने में आऊँगा, यदि नहीं डरे ना तो सपने में आऊँगा, देख लो, डराने के लिए नींद नहीं आएगी आपको। फिर ये सपने में आके ना ये क्लास लूँगा आपके, ठीक है, सपने में आके क्या लूँगा, क्लास लूँगा आपकी, और ये साइन कोस घूमेंगे आपके दिमाग में, क्या करेंगे, साइन कोस घूमेंगे, सोने नहीं दूंगा साइन पूरी रात ना। अभी तो 1 घंटे मुझको झेलते हो आप, फिर ना पूरी रात झेलोगे मुझे। जो आप 5-6 घंटे सोते हो ना, तो पूरी 5-6 घंटे ना आपको ये क्वेश्चन ही कराऊंगा, 6 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा जब तक भाई साहब आपको नींद नहीं आएगी ना, जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा ये साइन कोस आपका मैथ करा दूंगा पूरा 6 घंटे में। यदि ये आई नहीं छोड़े तो देख लेना, तो काम किया करो। तो क्या हुआ देखो, अब क्या कर देंगे, बेस सेम है, ठीक है जी, बेस सेम है तो क्या कर देंगे, ये आई 2i हो जाएगा, 0 से पाई है, ठीक है जी। तो बाहर लिख देंगे, बेस सेम है तो बेस को लिख देंगे, एलसीएम आ जाएगा इंटू डीएक्स। अब एलसीएम आ गया, यहाँ से सेम है तो ऊपर वाला यही बच गया, यहाँ से प्लस का निशान। अब यहाँ पर क्या बचेगा, पाई माइनस का एक्स, ये वाला बच गया, ठीक है जी, ब्रैकेट लगा देंगे तो ये होगा। ऐसे थोड़ा सॉल्यूशन कर लेंगे क्या। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बताओ, इसको थोड़ा खोल दो, यहीं पर खोल दूँ क्या, आप कर लेना, मैं यहीं पे खोल, देखो साइन एक्स है ना, मल्टीप्लाई में इंटू में अंदर चला जाएगा, इसके साथ भी लिख देंगे, इसके साथ भी लिख देंगे, तो लिख दूँ मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखो आप समझ लेना, ठीक है जी। पाई के साथ लिख दिया तो साइन एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर एक्स के साथ लिख दिया साइन एक्स, ठीक लिख दिया जी। अब देखो ये वाला सेम मिल गया, कट गया जी। हर बार ऐसा नहीं कि नीचे से कटेगा, ऊपर से भी काटता करो कभी भी, तो ऊपर से कट गया जी। कटने के बाद क्या आ गया, ये क्या बच गया, देखो 2i इक्वल टू क्या बच गया, 0 से
पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई है साइन एक्स डिवाइड बाई क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये होने के बाद पाई को ले जाओ इस साइड, बार कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब एक बात बताई थी मैंने, अभी आ जाओ, बहुत बार बता ली, इस प्रकार से मिले ना फंक्शन, चाहे कैसे ही मिले इस प्रकार से, कोस एक्स इस प्रकार से या इस प्रकार से दे रखा है। तो मैंने ये बताई थी क्या, यदि यहाँ पर सेम मिले ना, एक्स से दिख रहा है तो एक्स है, एक्स का स्केयर है तो एक्स का स्केयर है, कोस दिखे तो यहाँ पर कोस है, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पर प्लस का निशान होना चाहिए, क्या प्लस का, यदि प्लस का है ना, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर प्लस का, तो इसके अंदर माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे माइनस में 1 कर देंगे, इसके यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे माइनस 1 कर देंगे, ऐसे करते थे। उसके बाद इसको ना एक भी इसके साथ लिख देंगे, इसके साथ लिख देंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे, इसके साथ लिख देंगे, इसको एक सेम मिल गया ना फंक्शन, इसके साथ लिख देंगे, इसके साथ लिख देंगे। ऐसा ही किया था ना, जैसे 1 डिवाइड बाई यहाँ पर एक्स के ऊपर रूट दे रखा है, जैसे दिए यहाँ पर ऊपर रूट दे दिया, 1 प्लस में दे रखा है एक्स, अब यहाँ पर एक्स है प्लस का निशान, तो प्लस में 1 कर दें माइनस 1, तो इस प्रकार से करते हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन ये होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन में एक ही इसी क्वेश्चन से करवा दिए। तो ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हर ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट यदि आपके स्ट्रॉन्ग हुए ना, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता 100/100 लेने में, ठीक है जी। तो देखो आपको दिख रहा होगा साइन एक्स है, साइन एक्स सेम है, प्लस का निशान है, तो क्या करते हो आप बताओ, एक ही बात करनी है, प्लस में यहाँ पर जो वैल्यू हुई ना वो ऐड कर देंगे और उसी से माइनस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे कट जाएगा फंक्शन सेम मिल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर माइनस होती तो थोड़ा अलग करते, फिर क्या करते हम, फिर थोड़ा अलग करते, ठीक है जी। तो ये होगा माइनस होते, देखो तो प्लस का था सेम था, प्लस का था प्लस का था, क्या दिया यहाँ पर 1 था ना, तो सेम यहीं पर ये वाला सेम बढ़ाना है, तो प्लस में 1 कर देंगे, यहाँ पर माइनस में 1 कर देंगे। अब इसको ना इसको क्या कर देंगे, एक बार तो इसके साथ लिख देंगे, एक बार 1 के साथ लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख दूँ तो क्या लिखेंगे, देखो 0 से 5, अब इसके साथ लिखूंगा तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, आई बात समझ में। अरे इसको इसके साथ लिखूंगा तो इससे कट जाएगा, ये 1 प्लस में साइन एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स कट गया, और माइनस का निशान, अब 1 के नीचे लिखूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस में क्या हुआ, इस प्रकार से लिखूंगा मैं। तो आई बात समझ में या नहीं आई, ये वाली बात। अब इतना आने के बाद ये वाला क्वेश्चन आपने किया है क्या, इसको थोड़ा अलग कर लो, क्या कर लो, 1 के साथ dx लिख दो, 0 से पाई, माइनस का निशान, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं लेके चलूँ आपको हाई रेट पे, ठीक है जी। तो क्या होगा देखो, ये वाला होगा, यहाँ पर 2i इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान आएगा x 0 से पाई इंटू में इंटीग्रेशन 0 से, इसको एक बार इतना छोड़ दो, ऊपर कराता हूँ, ठीक है जी। इसको ऊपर आओ यहाँ पर, तो सबसे पहले देख ली क्वेश्चन, तो इतना तो देखो कैसे, ये वाला था मैंने बताया था, यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे उसके साथ में इंटू में एक्स दिखेगा, ये पहचान है, इसके इंटू में यहाँ पर क्या दिखेगा, ये एक्स, ये दिखते ही क्या होगा, प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, अपर लिमिट में से एक्स घटा दिया, घटाने के बाद ये आ गया, उसके बाद दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, इससे अंदर खोलेंगे तो इससे कट जाएगा, ये वाला बच गया। अब ये मैंने बताया था सेम मिले प्लस का, तो प्लस में 1 कर दे माइनस 1, इसके साथ लिखा तो ये कट गया, इसके साथ लिखा तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसको अलग अलग लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, पावर पुट कर देंगे और इसका ये होगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो देखो ये बच गया यहाँ पर 2i इजिकल टू, अब x है पावर पाई में 0 कर देंगे, ठीक है जी। क्या कर दी मैंने, अपर पावर पुट कर दी, फिर लोअर पावर पुट कर दी, अपर पावर माइनस का लोअर पावर क्या थी 0, तो 0 पुट कर दी इसके अंदर। तो अब इंटीग्रेशन इसका करेंगे, इसका 0 से पाई, इसको यहाँ पर छो ऐसे, ये मैं एक बार एज इट इज लिख रहा हूँ इसको, ठीक है जी। अब आप ये बताओ, ये बताओ आप, इसको हटाओ एक बारी। अरे मैंने एक ये बताया तो था क्या,
कभी भी 1 प्लस में साइन एक्स नीचे मिले ना ऐसे, तो इसका फार्मूला तो होता नहीं। तो इसको कैसे लिखते हैं बताओ? दो वे थे इसके, कैसे लिखते हैं? 1 प्लस में साइन एक्स या 1 माइनस का साइन एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स या 1 माइनस का साइन एक्स 1 डिवाइड में मिले तो हमेशा इसका रेशनलाइजेशन करते बताया था, और इनटू में dx था ना, वो साथ में लिख दिया। ठीक है जी। तो क्या कर दिया? रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करना आता होगा, ये वाला सेम है ना, इसके बीच में जो निशान है उसका अपोजिट निशान से, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, ये कट जाएगा तो बात सेम ही थी। तो ये करने के बाद अब क्या कर देंगे देखो, तो 2y इक्वल टू किसके बराबर आ गया? ये आ गया पाई माइनस का 0 से पाई, ऊपर तो बच गया 1 माइनस का साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा? आप ये बताओ, a प्लस में b, a माइनस b का फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। क्या ये वाला फार्मूला लग रहा है क्या? यहाँ पर देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx, है ना? तो ये हो जाएगा। अब ये बता दो, अब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बताओ? 2y इक्वल टू पाई माइनस का 0 से पाई, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आपको जी कोस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है जी। तो कोस स्क्वायर एक्स होगा। अब 2y इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस का 0 से पाई। अब क्या कर दूं मैं? अब कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको एक बार 1 के नीचे लिख दूं, एक बार साइन के नीचे लिख दूं। मैं 1 के नीचे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? तो 1 डिवाइड में क्या होगा? कोस स्क्वायर एक्स होगा, माइनस का साइन के नीचे लिख दूंगा, साइन एक्स डिवाइड में क्या होगा? कोस इंटू कोस लिख दूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस लिख दिया, एक स्टेप काटने के लिए। ठीक है जी। अब इसको मिटो दूँ। अब देखो, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? पाई माइनस का इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर चला गया, ये क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे कोस स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा सेकेंड हो जाएगा, माइनस का साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट होता है, और ये क्या होगा? सेकेंड होगा। आई बात समझ में? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आप होगी टेंजेंट एक्स, और इसका क्या होगा? इसका सेकेंड हो जाएगा, और 0 से पाई लिमिट है, ये वाली पुट कर दी, ये हमने पुट की रखी है यहाँ पर 2y हमारा है ही। अब पाई पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो पुट करो। देखो 2y इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस का ब्रैकेट, बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दो। देखो ये वाली गलती नहीं किया, और बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दी। अब पाई पुट कर रहा हूँ तो छोटी वाली ब्रैकेट लगाओ, तो टेंजेंट पाई माइनस का सेकेंड पाई। तो ये तो पुट किया मैंने पाई, देखो ये ब्रैकेट लगा दी, थोड़ी गाढ़ी कर दी। ठीक है जी। तो आप ऐसे किया करो, बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट, ताकि आसान सा दिखे हमें। माइनस का फिर एक और ब्रैकेट, और फिर ये लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट। आई बात समझ में? अब 0 पुट किए तो क्या होगा? टेंजेंट 0 माइनस का सेकेंड 0। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। बड़ी ब्रैकेट लगाई, एक भी जी पुट की, माइनस का सन, क्यों कि लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब सोल्व करेंगे इसको, क्या लिखेंगे? 2y इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस का, और टेंजेंट पाई कितना होता है बताओ? अरे 0 होता है। ठीक है जी। टेंजेंट पाई 0 होता है, टेंजेंट पाई मतलब 180 0 होता है, और सेकेंड पाई क्या होता है? ठीक है जी। सेकेंड पाई, सेकेंड मतलब देखो, आप बताओ कोस 180 कितना होता है? माइनस का 1 होता है। अब कोस का उल्टा क्या होगा? सेकेंड, सेकेंड क्या होगा? 1 बाई में क्या होगा? कोस 180। अरे ये 1 होता है, ये माइनस का 1, तो ये भी कितना होगा? कोस सेकेंड पाई 180, माइनस का 1 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1। आई बात समझ में? माइनस का, अब टेंजेंट 0 0, माइनस का सेकेंड 0 कितना होता है बताओ? सेकेंड 0 होता है, सेकेंड 0 1। ठीक है जी। क्या बच गया देख लो, 2y इक्वल टू क्या बच गया? यहाँ पर पाई बच गया, माइनस का, यहाँ पर क्या बचा? 1 बच, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का होगा, प्लस का 1 होगा, प्लस का 1, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 1, एक और एक कितना आ गया? 2। तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू पाई माइनस का 2 आ गया, और ये 2 है ना, ये नीचे चले जाएगा यहाँ पर 2। तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो यही हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? अब क्या दिक्कत होगी? कोई गलती हुई क्या?
देख लेना भाई यहाँ पर क्या है, एक पाई/2 दिख रहा है, ठीक है जी, उसकी गलती होगी। इंटू में क्या होगा, पाई कहाँ गया, यहाँ पर इंटू में कोई पाई आएगा, ठीक है जी, तो ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा। देख लेना आप, मिल जाएगी गलती, ठीक है जी। छोटी मोटी गलती माफ़ कर दिया करो, कोई पता करते हुए गलती हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई को मिलेंगे पाई/2, तो पाई को मिलेंगे तो पाई/2 -1, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो आई बात समझ में, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। लेंथी चाहे हो, लेकिन आसान था। अब ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट मानेंगे। अब बताओ इसके इंटू में क्या दिख गया, एक्स दिख गया। अरे इंटू में क्या दिख गया, एक्स। ये दिखते ही क्या लगाओगे, परवटी लगाएंगे, वही वाली यहाँ पर लिखोगे, पुट करोगे तो क्या होगा, 0 से पाई, आई के इक्वल लिखोगे यहाँ पर, तो ये पाई माइनस का एक्स हो जाएगा। ये टेंजेंट पाई माइनस का एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंट पाई माइनस का एक्स, प्लस में क्या हुआ, कोस पाई माइनस का एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद ये वाली कर दी कि पाई में से घटा दिया एक्स, तो यहाँ पर क्या बच गया, 0 से पाई माइनस का एक्स। अब टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है, अरे 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा ना। हाँ, बस सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर माइनस का होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोस माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस का लगा देंगे। अब सेकंड का सेकंड ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस का निशान, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड भी माइनस का होता है और कोस भी माइनस का होता है, ठीक है जी, कोस भी माइनस का होता है, ठीक है। अब ये माइनस ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ से माइनस ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है जी। क्या कर दिया, ये माइनस थी दोनों जगह, तो माइनस कॉमन ले ली। अब माइनस से कट गया माइनस इंटू डी एक्स। आई बात समझ में, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस से ऊपर माइनस था, नहीं कट गया, तो आई बात समझ में, ये आ गया। अब इसको ना थोड़ा खोल के लिख लो पहले ही, टेंजेंट को इसके साथ लिख देंगे पाई इंटू टेंजेंट एक्स, और इसको लिख देंगे माइनस का एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, डिवाइड में क्या हुआ, सेकेंड कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये होगा, ये इक्वेशन होगी 2। फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 और 2 को। तो पहले आई और आई कितना होता है, ये होगा आई के बराबर है, तो 2i हो जाएगा, समझ गया, आई बात समझ में, आई 2i हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन ये रहा, 0 से पाई सेकेंड एक्स प्लस में क्या होगा, कोस एक्स, एक्स टेंजेंट एक्स। क्या मैं फिर क्या लिख देंगे, प्लस में लिख ही देता हूँ, पाई टेंजेंट एक्स माइनस का एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइड में क्या हुआ, सेकेंड एक्स प्लस में क्या हुआ, कोस एक्स इंटू क्या हुआ, डी एक्स। तो ये होगा। अब सेम बेस सेम है, एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे सेकेंड प्लस में क्या हुआ, कोस, ऊपर क्या बच जाएगा, ये वाला बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बच जाएगा, अब 0 से पाई दोनों जगह था, तो यहाँ पर लिख दें 0 से पाई, और ये हो जाएगा 2i। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है जी, इससे कट गया तो क्या बचा यहाँ पर, यहीं पर लिख दूँ, चलो आगे लिख देता हूँ। तो इससे कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, पाई, ये पाई देखो वहीं पे भी ये गलती थी, पाई बाहर लिया था और भूल गए थे इसको, ठीक है जी। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पाई बाहर आया था, ठीक है जी, वो भूल गए थे, याद रखना, इसके अंदर उसके अंदर पाई बाहर आएगा, इसके अंदर भी आएगा, इसको भूलना मत है की बार। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंजेंट एक्स बच गया, यहाँ पर बच गया सेकेंड, हमेशा याद रखना, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर एक पॉइंट, हमेशा सेकेंड टेंजेंट ये दिखे ना, इस एक्सरसाइज के अंदर, ये पूरी एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर हमेशा ही यदि सेकेंड टेंजेंट दिखे ना, इस प्रकार से दिख गए, ये कोस दिख रहा है, तो हमेशा ही इसको साइन और थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करो, क्या साइन और कोस के अंदर चेंज करो। टेंजेंट दिखे, साइन सेकेंड दिखे, उसको हमेशा ही क्या करना है, सभी क्वेश्चन के अंदर साइन और कोस के अंदर चेंज करो। तब इसको दिख रहा है आपको, क्या कर देंगे, इसको साइन और कोस के अंदर चेंज करेंगे, तो कर दो, साइन एक्स बाई में क्या होगा, कोस एक्स, आँख में इसकी क्या करो, और वैसे दिख भी रहा है आपको, यहाँ पर कोस दिख रहा है,
तो आपको पता चल गया यहाँ पर कोस है तो टेंजेंट सेकंड है ना, साइन और कोस के अंदर चेंज हो गया, साइन बाई कोस डिवाइड बाई इसको क्या लिख देंगे 1 बाई में क्या हुआ कोस एक्स प्लस में क्या हुआ कोस एक्स इंटू डी एक्स। आप ये बताओ इसको एल्शियम ले लूँ मैं जल्दी से, यहाँ पर एल्शियम ले लिया तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, इससे कटने के बाद क्या बचा देखो, ये क्या था 2i, यहाँ पर 2i था, यहाँ पर क्या बचा ऊपर तो बच गया साइन एक्स और नीचे बचा 1 प्लस में क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले देख लो पाई प्रॉपर्टी लगाई, फर्स्ट पाई में से कटा दिया एक्स, ये किया सोल्व किया एडिंग किया तो एक वैल्यू कट जाएगी, ये आ गई, साइन बाई कोस के अंदर चेंज किया ये आ गया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, देखो अब देखो अब ये वाला बच गया 2i इक्वल टू, अब आपको दिख भी रहा होगा इसको, अब आपको क्या दिख रहा है आप ये बताओ। अरे वो दिख याद करो, अरे कोस का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, ऐसा नहीं कि इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, कोस स्क्वायर का नहीं है डेरिवेटिव, क्यों इसका डेरिवेटिव 2 कोस एक्स और कोस का साइन एक्स होगा, इस प्रकार से होगा, ये नहीं है यहाँ पर साइन 2x होता तो होता है इसका डेरिवेटिव, लेकिन ये ऊपर साइन एक्स है ना, वो किसका डेरिवेटिव होता है आपको पता है कोस एक्स का होता है, तो कोस एक्स ना ओनली पुट करेंगे किसको 0 से पाई लिमिट तो है ही, ओनली पुट करेंगे किसको कोस को, ऐसा नहीं कि पूरे को पुट कर देंगे, कोस एक्स को पुट करेंगे जेड, पता ही है आपको। अरे कोस एक्स का डेरिवेटिव पड़ा ना ऊपर साइन एक्स, अरे कोस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर साइन एक्स पड़ा है तो कोस एक्स को पुट करेंगे जेड, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का निशान आएगा यहाँ पर इसको टू डी जेड। और एक गलती की कौन सी, लिमिट पुट नहीं की, लिमिट को चेंज नहीं किया, लिमिट को चेंज नहीं किया ना पीट दूंगा मैं, आपको पता ही होगा, आपको सपने में आऊँगा और पूरे दिन मैथ पढ़ाऊँगा यदि आपने गलती की तो। अरे बच्चों पुट करते हैं ना, कभी भी लिमिट दे रखी है तो लिमिट को भी पुट करते हैं जेड के अंदर, यदि फंक्शन जेड के अंदर कन्वर्ट होता है तो लिमिट भी क्या होगी चेंज होगी, लिमिट भी जेड के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है जी। तो कैसे होगी, यदि एक्स का मान पाई लिखूँ तो क्या होगा और एक्स का मान 0 लिखूँ तो क्या होगा, ठीक है जी। अब एक्स का मान पाई लिखूँ ना यहाँ पर पुट करेंगे तो कोस पाई आ जाएगा, तो जेड का मान क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, पता ही है आपको कोस 180 माइनस 1 होता है। अरे एक्स का मान 0 पुट करूँ तो क्या होगा कोस 0 इज इक्वल टू जेड, तो जेड का मान कितना आएगा 1 होगा, तो यही आएगा। पुट करते हैं यहाँ पर देखो 2i इज इक्वल टू क्या हुआ इंटीग्रेशन माइनस का था इस साइड चला गया, ठीक है जी। अब बताओ क्या साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस का बाहर लिख दिया, क्या डी जेड लिख दूँ आप वो लिख दो, और 1 प्लस में आप बताओ कोस की जगह जेड लिख दूँ जेड और उसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिख दिया। लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट है माइनस का 1, लोअर लिमिट है 1। अब लगा दो प्रॉपर्टी वही, कौन सी लिख दो यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बताओ, आपको दिख गया वो नीचे लोअर लिमिट ज़्यादा है अपर लिमिट क्या है कम है, तो होनी क्या चाहिए ऊपर लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए नीचे लोअर लिमिट कम होनी चाहिए, है ना। यदि ऐसा नहीं हो तो इसको लिमिट को ऐसे चेंज कर देते हैं, चेंज करेंगे एक माइनस का निशान आ जाएगा आगे, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी क्या ए से बी इंटू डी एक्स है, तो इसको क्या लिख देंगे बी से ए, इसको चेंज कर देंगे यहाँ पर एफ एक्स लिख देंगे यू डी एक्स और माइनस का निशान लिख देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर, तो क्या आएगा देखो इंटीग्रेशन -1 से 1, तो माइनस का था ही एक, माइनस का था ही एक, ऊपर लगा दिया स्केयर, स्केयर कर दिया ठीक, एक तो माइनस ये था एक ही चेंज किया ना उसका नाम का आएगा तो स्केयर होगा, माइनस का स्केयर ये होगा डी जेड, तो आई माइनस का स्केयर होगा तो ये क्या होगा ये तो कटेगा, तो आई बात कट गया। अब ये बताओ 1 प्लस में जेड का स्केयर क्या होता है, अरे किसका फार्मूला होता है बता दो टेंजेंट इनवर्स एक्स का, और एक क्या था यहाँ पर पाई था ना वो भूल गए ना, फिर ये पाई तो साथ में आएगा ही, ये पाई साथ में आएगा ठीक है जी। यहाँ पर पाई था ना, पाई कांस्टेंट बार थी, बार था कांस्टेंट बार लिख लो, तो पाई तो बार था कांस्टेंट बार लिख दो, तो कांस्टेंट थोड़ी छोड़ हो गए, तो ये किसका फार्मूला होता है ये बताओ, टेंजेंट इनवर्स एक्स का होगा, टेंजेंट इनवर्स जेड का, और -1 से 1 लिख देंगे, पुट करेंगे लिमिट तो क्या होगा आई 2i हो जाएगा, ये
2i इजकल टू क्या होगा, पाई तो बार है ही, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 पुट कर देंगे, माइनस का 1 पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया। अब क्या होता है, अब इसको सोल्व करो। 1 किसका माना होता है, टेंजेंट 45 का, ये किसका मान होता है, टेंजेंट 45 का, माइनस का था, ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, और ये बता दो टेंजेंट माइनस थीटा किसके बराबर होता है, क्या माइनस टेंजेंट माइनस का इसका ही के बराबर होगा ना, क्या टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा है ना, तो माइनस टेंजेंट इनवर्स के बराबर होगा ना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर प्लस लिख दूँ, आई बात समझ में, क्या टेंजेंट माइनस एक्स है, क्या माइनस टेंजेंट एक्स होगा ना, और माइनस ये है और माइनस ये प्लस का हो गया। ठीक है जी, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इजकल टू आएगा 2 पाई, और ये पाई था ना इसके साथ में चल रहा था। ठीक है जी, पाई तो था ही, और ऊपर अंदर आएगा पाई/4 प्लस में क्या होगा पाई/4, और ये 2 चला जाएगा नीचे इसकी, आई बात समझ में, क्या कर दिया 2 नीचे चला गया, यहाँ पर 2 आ गया, सोल्व कर लेंगे, क्या पाई/2 कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, ये पाई/2 हो गया, और एक पाई/2 ये है ही, तो कितना आ जाएगा पाई का स्क्वायर/4, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो आई बात समझ, ये आएगा आई के बराबर। तो आई बात समझ में, क्या कर दिया, सिंपल दिख रहा है, इसका कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो कोस एक्स का जेड पुट किया, लिमिट भी चेंज की, इसके अंदर होगा टेंजेंट इनवर्स पुट किया, 1 टेंजेंट पाई/4 होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स होता है, तो माइनस पहले थी, माइनस ये था, प्लस का हो गया, 1 का टेंजेंट पाई/4, ये कट गया, ये कट गया, ये वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब देखो जी आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 आपने करना नहीं, अगला देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं करना, तो पेज के अंदर दिया है ना, बस वही क्वेश्चन आपने करने हैं, एग्जाम्पल तो दी है। ठीक है जी, और एक्सरसाइज के अंदर जो दिए है उतने यही करने हैं, फालतू आपने नहीं करने, फालतू करके क्या करोगे आप, यही कर लो ना बहुत है, फुल पत्ती वाले बच्चों यही कर लो ना बहुत है, लेकिन करने लठ वर्गे हैं करने बहुत पक्के हैं, यदि आपने पक्का नहीं किया ना ये, तो देख लेना मैं पीट दूंगा आपको, नाराज़ हो जाऊंगा आपसे। तो ये है, आपको दिख ही गया होगा 0 से पाई/2। ठीक है भाई, एवोल्यूट करना है तो आपको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, याद रखना यार 3.2 को छोड़ो ना, क्या है सीधा 3.3 के प्रॉपर्टी लगाओ, 0 से पाई/2 दिखे ना, अरे मैंने बता दिया, अरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखे ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, या इसके इंटू में एक्स दिखे, तब ना ये वाली प्रॉपर्टी लगा के 0 से पाई/2 दिखे ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के कर दो, कुछ देखना ही नहीं आपने, यही नहीं देखना है आपको 3/3 है या 3.2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ना इसी प्रॉपर्टी से कर दो। ऐसा नहीं सोचो कि ये क्या कैसे होगा कैसे होगा, अरे 0 से पाई/2 दिख रहा है, प्रॉपर्टी लगाओ ये और आंसर करो 0 से ए, तो क्या लिखेगा यहाँ, क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी ये, तो क्या होगा 0 से ए एफ ए माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के कर देंगे। क्या कर देंगे, सबसे पहले पुट करो कोस पुट कर दिया साइन पाई/2 माइनस का एक्स। ठीक है जी, पुट किया, ये क्या हो जाएगा कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, 1 माइनस का ये क्या हो जाएगा कोस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, उल्टा सुल्टा हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 होगी, इक्वेशन 1 होगी, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 है, ये आई के बराबर, आई कितना हो जाएगा, ये भी आई के बराबर, ये तो 2i हो जाएगा जब ऐड करेंगे, एडिंग 1 और 2 कर दी, तो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो बेस को मैं पहले लिख देता हूँ, एलसीएम ले लिया बेस, मैंने पता ही होगा आपका कैसे लिया आपने, एलसीएम ले लिया पहले ही 0 से पाई/2, बेस मैंने सेम था, बेस इसके अंदर भी मैंने पहले ही बेस सेम कॉमन ले लिया, तो ऊपर यहाँ पर तो बचेगा क्या, इस यहाँ तो बच जाएगा ये, फिर प्लस का निशान था, जोड़ेंगे तो प्लस का निशान आएगा, और फिर लिखेंगे ये, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, कॉमन लेके एलसीएम लेके ये कर दिया। अब ये बताओ, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, क्या ऊपर 0 आ गया, क्या ऊपर 0 आ गया तो पूरा फंक्शन 0,
और बताओ जीरो फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो ही होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो। देखो कितना शानदार था। और इसको याद कर लेना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, क्यों, ये क्या है, एक नंबर में आ जाए और ये देखते ही आपको क्या करोगे, जीरो आंसर लिख दोगे, क्या जीरो आंसर लिख दोगे। ठीक है जी, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, एक नंबर में भी आ सकता है, इसलिए याद कर लिया करो, इससे मतलब पेपर में ना याद करके बैठ जाओ, क्यों, आपको ना टाइम भी बचाना, सब कुछ देखना है। इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखो क्या है, इंटीग्रेशन करना जीरो से पाई, फंक्शन क्या देखा एक्स इंटू क्या देखा साइन एक्स इंटू डी एक्स, डिवाइड में क्या हुआ, अरे कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहला क्या दिख रहा है आपने, इंटू में क्या दिखा एक्स, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इंटू में एक्स दिखे, और वैसे देखना भी नहीं क्योंकि जीरो से लिमिट दे रखी है ऐसे, तो इसके अंदर हमेशा यही प्रॉपर्टी लगेगी पहली वाली, इसको फर्स्ट मान लेंगे और प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो लगा दो प्रॉपर्टी कर लोगे, इसको पाई में से घटा देंगे, क्या जीरो से पाई, ये आई होगा, ये भी आई होगा, पाई में से घटा देंगे क्या, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, 1 प्लस में क्या हुआ कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी, ये तो है ही। अब ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, साइन का क्या हुआ, साइन का साइन ही रह जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्लस का ही होता है ये। अब यहाँ पर बताओ, अब कई बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का लिख देंगे, क्यों, अरे ये बताओ कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होगा, और कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको नेगेटिव तो माइनस आया, लेकिन माइनस आई तो ठीक है, लेकिन ऊपर क्या 2 है, इसको इस नज़र से देखा करो, गंदी नज़र से, इस गंदी नज़र से देखो इसको, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 2 है ऊपर पावर में, ठीक है जी, बस ऐसा लिखा करो, इसका मतलब ये है ना, यही होगा इसका मतलब, ये देख रहे हो। अब कोस 180 में से घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या है, स्केयर है, बाप पड़ा है इसका, ये बाप क्या करता है, ये बाप इसको ना माइनस नहीं होने देता, बाहर जाएगा तो बोला प्लस ही जाएगा, बाहर जाएगा तो प्लस ही जाएगा, नहीं तो हमारे फुल पत्ती वाले इसको छेद देंगे, तो ये बाहर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर एक्स ही होगा ना, ठीक है जी। तो गलती मत कर देना, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है जी। ऐसे हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे कैसी गलती करेंगे, स्केयर है ना तो स्केयर ऊपर चला जाएगा, इसका स्केयर है, ये क्या हुआ माइनस का कोस एक्स होगा, लेकिन स्केयर के कारण यहाँ पर प्लस का ही हो जाएगा, तो ये होगा इंटू डी एक्स इंटू जीरो से पाई, ये होगा आई के बराबर। अब ये होगा सेकंड फंक्शन, एडिंग 1 और 2 को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 2i होगा, आई और आई 2i होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, बेस सेम है ना, अरे इसका बेस सेम है, तो मैं डायरेक्ट ही एलसीएम ले लूँ, तो डायरेक्ट मैंने एलसीएम ले लिया दोनों की तरफ से, ठीक है जी, ले लिया। अब ऊपर ये तो बेस सेम है, तो ऊपर यहाँ तो बचा क्या, एक्स साइन एक्स बचा, और प्लस का निशान क्योंकि ऐड किया उसका नाम प्लस का निशान, और यहाँ पर बचा ये, ठीक है जी। अब क्या कर दूँ, मैं यहीं पर कर देता हूँ, इसको ना इसके साथ लिख दूँ, इसको साथ लिख दूँ, है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूँ इसके साथ, और माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स इसके साथ ऐसे लिख दूँ ना। अब इससे ये कट जाएगा, ये बड़ा बच गया क्या, पाई बाहर आएगा, 0 से पाई साइन एक्स, 1 प्लस में क्या हुआ कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या 2i। और अभी हम करके आए हैं क्या, कोस एक्स का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, पुट कर देंगे क्या, कोस एक्स इक्वल टू जेड, इसका क्या हुआ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस का इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, चेंज कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे क्या, अभी भी करके आए ये क्वेश्चन, तो ये अभी करके आए हैं, कर लेना आप, आसान थे क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो आपने करने हैं, तो ये तो आपने करने हैं, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज के अंदर देखो जी, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप कर लोगे, सेकंड क्या होता है dx, वैसे यदि आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो क्या करोगे आप साइन बाई कोस के अंदर चेंज कर लेना इसको, ठीक है जी। अब साइन बाई कोस के अंदर चेंज करोगे, ऐसे लोगे तो क्या हुआ, कोस चला जाएगा ऊपर नीचे वाला, यहाँ पर कोस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, कि ये वाला फंक्शन है, ये वाला
जो पहला एग्जाम्पल है ना उसी पर सेम बन गया ना, सेम बन गया तो इसको कर लोगे, हो जाएगा ये। इसी प्रकार यहाँ पर कोट लिख दें। अगला हम क्या लिख रखा, कोट लिख रखा। अब कोट को क्या कर देंगे बताओ, 1 प्लस में कोस बाई साइन लिख देंगे, साइन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन आ जाएगा और ये वाला साइन यहाँ पर चला जाएगा। क्या ये भी वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी प्रकार फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, दोनों क्या बन गए, सेम उसी प्रकार से बन गए। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। एग्जाम्पल 3 भी करवा दिया, पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा तीसरा, चौथा क्वेश्चन इसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चौथा उसका पांचवा है ना, पांचवा छोड़ो, पांचवा देखो, इसका पांचवा देख लो, पांचवा क्या है देख लो, 0 यहाँ पर क्या है, बस ये दे दिया π/6 से π/3, घबराने की जरूरत नहीं, वही क्वेश्चन है सेम ही। dx 1 प्लस में क्या दे रखा है, कोट, ऐसे दे दिया। ठीक है जी, पांचवा क्वेश्चन ऐसे दे दिया। अब क्या दे रखा है, बस वही प्रॉपर्टी लगानी है आपने, क्या प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी लगाने से पहले वही काम करना है, क्या सा, एक ही काम। सबसे पहले इसको मैंने बताया था कॉस बाय साइन के अंदर चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर टेंजेंट दिख रहा है तो साइन बाई कोस के अंदर चेंज कर लोगे, अगर उससे अगला एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो ये सब करोगे, क्या करोगे देखो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन एक्स प्लस में क्या हुआ, कोस एक्स, ये तो ले लिया हमने साइन एक्स एलसीएम। ऐसे लिखोगे क्या, एलसीएम ले लिया, ये कैसे ले लिया एलसीएम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब ये एलसीएम ले लिया यहाँ पर तो ये हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है जी, ऊपर हो जाएगा dx। अब ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो कैसे बन जाएगा, क्या साइन एक्स ऊपर रूट, क्या जो हमने एग्जाम्पल किए है ना, एग्जाम्पल है उस जैसा क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पर लेकिन π/6 से π/3 दे दी। अब प्रॉपर्टी याद करो वो वाली, कौन सी, अब यहाँ पर तो 0 से a था और फंक्शन था f(x) × dx, तो ऐसा था। तो कैसे किया था, मैंने बताया था a से 0 f, मैंने बताया था ये दोनों लिमिट को जोड़ते हैं और फिर x घटाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो था, वहाँ पर 0 होता था तो ऐसे लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर b भी दे रखा है, मान लो यहाँ पर a दे दिया, यहाँ पर b, इस प्रकार से दे दिया। अब की बार क्वेश्चन तो सेम ही है, बस a प्लस b ने जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, ये ऐसा करेंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ क्या है, ऐसा करेंगे इसका सोल्यूशन, π/6 से π/3 रूट साइन π/6 प्लस में π/3 माइनस एक्स। आई बात समझ में, कर लोगे। इसी प्रकार नीचे करना है इस प्रकार से, तो इन दोनों को जोड़कर फिर माइनस एक्स करना। ठीक है जी, कर लोगे। तो बस पांचवा क्वेश्चन के अंदर ऐसे होगा, ये वाली दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है जी, सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक मैंने यह भी करना है, ऐसा करके दिया है, और एग्जाम्पल नंबर दूसरा है वो आप कर लोगे, इसका आंसर 0 आएगा जी। अगला एग्जाम्पल उसका आंसर 0 आएगा, आसान ही है, सेम उसी प्रकार से करना। 0 से पाई है, साइन स्क्वायर कोस के अंदर वो पाई माइनस वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी लगा देंगे, आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने अभी करवाए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद साइन या कोस के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है जी, साइन या कोस के अंदर चेंज करके प्रॉपर्टी लगाना। ठीक है जी, पहले साइन और कोस के अंदर चेंज करना। अगला भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आसान है, प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन हो जाएंगे। अपनी बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करनी है जी, और उड़ा दो, छक्के उड़ा दो, बस उड़ा दो। 6 महीने रह गए, 4 महीने रह गए क्या आपके, 4 महीने, बस ऐसी गच तैयारी कर दो, बस लगा दो, फट्टे चक दो, चक देने फट्टे, और खुश होके आज पूरा दिन स्टडी करनी है। ठीक है जी, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। याद रखना, मुझे सोचना आपका टीचर को, और पूरा दिन आपने क्या करनी, स्टडी करनी पूरा दिन। सुबह का टाइम पे मैंने पढ़ा दिया, अब पूरा दिन स्टडी करनी है आराम से। ठीक है जी।